हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चलो छोड़ो, सीन बात है सीधे। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होती है। पीहू बहुत सुकून के साथ महर की बाहों में सो रही थी। बहुत बच्चे की तरह होते हैं ना, ऐसे अपनी मम्मा को हक करके सोते हैं, वैसे बच्चे की तरह बिल्कुल महर से चिपक के सो रही थी। आज सुबह महर की आँख जल्दी से खुलते हैं और वो देखती है कि पीहू बिल्कुल बच्चे की तरह उसके पास सो रही है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वो एक प्यारी सी किस पीहू के फॉरहेड पे करती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग बच्चा। हे पीहू, गुड मॉर्निंग। पीहू भी अपनी थोड़ी थोड़ी आँख खोलते और बोलते, सोने दो ना, गुड मॉर्निंग। महर सोने दो यार, थक गई मैं रात। आज जैसे ही पीहू ये बोलते कि थक गई मैं रात, महर कहती, मेरा बच्चा थक गया, आई एम सॉरी, मैंने रात ज़्यादा थका दिया। पीहू को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोला। वो अपना फेस ब्लैंकेट के अंदर ले लेती, अपने ऊपर ब्लैंकेट कर लेती और बोलते कि यार नहीं, ऐसा नहीं है, आप जाओ, आपको शावर नहीं लेना, जाना नहीं है। महर उसे थोड़ा टीज करते हुए बोलते, हाँ जाना तो है, बट पूरी बात तो बताओ कि क्या था, खाया मैंने, आई मीन क्या मतलब है तुम्हारे कहने का। पीयूष थोड़ा धक्का देती है बेड से और बोलते, आप जाओ, शावर जाओ, आप जाओ, बहुत गंदे हो रहे हो आप। मैं भी ज़्यादा उसे परेशान नहीं करती और चुपचाप अपने क्लोथ्स लेती है बैग में से और शावर के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे वो शावर के लिए जा रही थी, पीयू अपना ब्लैंकेट नीचे करती है और महर को जाते हुए देखते हैं। महर थोड़ी टर्न होती है और बोलते, ये किसने बदतमीज़ी कर रही है, कौन बदतमीज़ी कर रहा है, ऐसे किसी को देखते हैं। पीयू बोलता है कि ओह मैंने ना, छोड़ो यार, ठीक है, मैंने पूरी रात देखा है आपको, तो मुझसे ये मत बोलो कि ऐसे बदतमीज़ी नहीं, और आपने भी तो मुझे देखा है। महर बोलते कि अच्छा मेरी बिल्ली मुझे ही मियाओ, बढ़िया बढ़िया, नाइस। देन महर स्माइल करते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। इधर पीयू स्माइल करती है और वो भी अपने कपड़े पहन लेती है, बिकॉज ये उसका रूम नहीं होता, तो उसे अपने रूम में जाके ही रेडी होना था। यहाँ उसके पास कपड़े नहीं थे, वो अपने कपड़े पहनती है और इतने में महर भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है। महर देखती है कि पीहू ने कपड़े पहन लिए थे, उसका फेस टर्न था पीहू का। महर आती है पीछे से, पीहू को एक क्यूट से हग देती है और बोलती है कि कहाँ जाने का प्लान है। पीहू उसकी तरफ टर्न होती है महर की और बोलती है कि कहीं नहीं, रूम में जाना है, मुझे भी तो फ्रेश होना है, और वैसे भी आज हम लोगों को यहाँ से जाना है मनाली से। महर बोलते, जाना तो है, चलो कोई बात नहीं, जाओ। पीहू भी एक स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ। और उसका रूम कहाँ था, या कशिश और सुप्रिया की। अब आते हैं कशिश और सुप्रिया की तरफ। एज़ यूजुअल इनके बीच में हुआ तो हाँ थोड़ा बहुत हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, और ये भी चुपचाप सो गए थे अपना एक क्यूट सा हक करते हुए। देन अब आते हैं सीन पे। पीयू रूम पे जाके नॉक करती है, कशिश सुप्रिया वाले मतलब अपने रूम पे, बट कोई रूम ओपन नहीं करता, बिकॉज ये लोग ना, कशिश और सुप्रिया घोड़े गधे बेच के सब सो रहे थे। पता नहीं रात क्या क्या होगा, छोड़ो। कशिश की आँख थोड़ी थोड़ी ओपन होती है, जैसे वो डोर पे नॉक सुनती है इतना सारा। कशिश सुप्रिया से बोलते हैं कि सुप्रिया तुम जाओ ना यार, डोर ओपन करो। बट सुप्रिया उसके चेस्ट के साइड थोड़ा हिट करती है और बोलते कि मैं नहीं जा रही, तुम जाओ। कशिश बोलते अभी से डोमिनेंस शुरू हो गया इस लड़की का, पता नहीं पूरी लाइफ क्या होगा। सुप्रिया उसे बोलते कि हाँ मुझे सुनाई दे रहा है जो मैंने बोला जा रहा है। कशिश उसकी तरफ देखते और बोलते कि तुमने सुन लिया। सुप्रिया कहते हाँ पूरा, अब जाओ, ये बहुत देर से नॉक हो रहा है, देखो कौन है सुबह सुबह। कशिश अपनी आंखों को मसलते हुए जाती है और जैसे डोर खोलते बोलते अरे यार कौन है, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, रूम सर्विस, जाओ। और पीयू अपने हाथ फोल्ड करके उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलते कि तुझे मैं रूम सर्विस वाली दिख रही हूँ, तू इधर आ, रुक। और
कशिश जैसे अपनी आँखें खोल के पीहू को देखती है, वो थोड़ी डर सी जाती है। एकदम से पीहू उसके सामने, वो कहते यार तू क्या कर रही है। पीहू फिर से बोलते कि नहीं नहीं ये सब बाद में, मैं तुझे रूम सर्विस वाली दिखती हूँ, तू रुक। और ऐसे उसके पीछे भागने लगती है। सुप्रिया भी इन लोगों की ये क्यूट सी फाइट देखते हैं और वो भी उठ जाती है और बोलते कि तुम लोगों का फिर शुरू हो गया ये। पीहू एक बार सुप्रिया की तरफ देखती है और वो देखते हैं कि उसकी नेक पे एक निशान था, बिकॉज सुप्रिया की स्किन वाइटिश थी, तो उसकी नेक पे एक रेड कलर का हिक्की बोल सकते हैं, ओके, वाइट का निशान था। तो पीहू से नोटिस करती है, वो सुप्रिया से तो कुछ बोलती नहीं है, ना उससे कोई इशारा करते, वो कशिश की तरफ देखती है एकदम से। और कशिश सोफे के पीछे खड़ी हो गई थी बिकॉज पीहू से मारने आ रही थी। पीहू नज़रों में पूछती है कशिश से कि अपनी आईब्रो ऊपर करके कि क्या हुआ। कशिश उसकी तरफ देखते उसे स्टार्टिंग में समझ नहीं आता और वो अपना सिर ना में हिलाते कि नहीं कुछ नहीं, क्या हुआ। देन पीहू स्माइल करती और एक बार सुप्रिया की तरफ देखती, एक बार कशिश की। कशिश भी पीहू की नज़रें कॉपी करती है और सुप्रिया की तरफ देखते हैं, वो उसे अप टू डाउन देखते हैं और पीहू की तरफ देखती है और इशारों में बोलते कि हाँ तो अच्छी तो है, मेरी चॉइस है, मस्त लग रही है ना सुबह सुबह भी। पीहू अपने सिर पे हिट करती है और बोलते ये मतलब नहीं है गधी। और वो अपनी नेक की तरफ पॉइंट आउट करती है और देन सुप्रिया की तरफ देखती है। कशिश को थोड़ा समझ आता है, वो सुप्रिया की नेक की तरफ देखती है और देखती है कि हाँ विजिबल था वो बाइट, और उसे तो ही शाइनेस होती है, वो पीहू की तरफ देखती भी नहीं है। उसके बाद अपनी नज़र नीचे करती है और बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना, और भागते हुए सीधे वॉशरूम चली जाती है। पीहू को हंसी आ जाती है कि ओए सुनना, मेरी बात तो सुन। कशिश बोलते नहीं नहीं मुझे वॉशरूम जाना, और वो सीधे भागते हुए वॉशरूम चली जाती है। सुप्रिया पीहू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि इसे क्या हुआ एकदम से ये वॉशरूम क्यों भागी। पीहू सुप्रिया के पास आती है और बैठ जाती है बेड पे, बिकॉज सुप्रिया भी बेड पे ही बैठी थी। और वो बोलते हैं कि वो मुझे ये तो नहीं पता कि वो भाग के क्यों गई, बट सुप्रिया एक बात पूछो। सुप्रिया बोलते हैं हाँ इसमें बोलने वाली क्या बात है, जो बात है पूछ ले। पीहू बोलते हैं कि ये तेरी नेक पे क्या हुआ, किसी मॉस्किटो ने बाइट कर दिया या क्या हुआ, एलर्जी एंड ऑल। सुप्रिया को एकदम से वो रात का मोमेंट याद आता है कि कशिश और उसके बीच में थोड़ा बहुत तो हुआ था, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत तो हुआ था। और वो एकदम से अपनी नेक पे हाथ रखते हैं और बोलते कि अब वो कुछ नहीं, वो गलती से बस वो स्ट्रेटनर में बाल स्ट्रेट कर रही थी ना तो लग गया। पीयू एक लंबी सांस लेते कि ओके ओके, और मन में सोचती है कि ये जो तुम कर रहे हो ना ये मैं करके छोड़ चुकी हूँ रात में, तो मुझे तो सिखाओ मत। ये सब वो मन में बोलती है, सामने कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसका मेन मोटिव था कशिश को परेशान करना। और ये लोग ऐसी थोड़ी बहुत बात करते हैं। देन इनके डोर पे फिर से नॉक होता है। इस बार पीयू जाती है तो वहाँ टीचर्स होते हैं, एक तो फीमेल और एक मेल टीचर होते। वे इन्हें बोलते कि जल्दी रेडी हो जाओ और जो भी तुम्हारा सामान है वो पैक करो, हमें चलना है। पीहू भी सबको हाँ बोलते और बोलते कि हाँ बस शावर लेके वी आर कमिंग। दैन वो अंदर आते, कशिश भी बाहर आ चुकी थी। सुप्रिया बोलते कि मैं रेडी होने जा रही हूँ या पीहू तुझे जाना है। पीहू बोलते कि नहीं नहीं तू जा आराम से, मैं बाद में चली जाऊँगी। एट लास्ट कशिश पीहू की तरफ देखते और समझ जाते कि अब वो कही, अब ये जो उससे पूछेगी ना उसके पास आंसर ही नहीं होगा कि क्या बोलूँ क्या नहीं। देन सुप्रिया अपने क्लोथ्स लेती है और शावर रूम चली जाती है। कशिश उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी पीहू के पास बैठने की, वो सोफे पे जाके बैठ जाती है। फिर स्माइल करती है और उसके पास आके बैठ जाती है और बोलते कि वैसे मुझे तू खुद बताएगी या मुझे ज़बरदस्ती तुझसे पूछना पड़ेगा। कशिश उसकी तरफ देखते हैं और अपने हाथ जोड़ लेती और बोलते हैं मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे, क्या चाहिए तुझे बता, बस रात का मत पूछो। पीहू एक्साइटेड हो जाती है, वो अपने दोनों पैर सोफ़े के ऊपर रखती है, फोल्ड करके बैठ जाती है पूरा और बोलते हैं कि अब मुझे डिटेल में जानना है कि क्या हुआ रात।
अक्का तूने कुछ भी छुपाया, मेरी जूती तेरा मुंह, सोच ले। कशिश बोलते हैं कि यार ये तो शरेआम तू धमकी दे रही है मुझे, थोड़ी तो शर्म कर ले। पीयू बोलते कि ओ हेलो, मुझे कोई शर्म नहीं है, तुझसे जितनी पूछा है उतना बताइए। चल अब बता, स्टार्टिंग से शुरू हो जाए कि क्या हुआ था। कशिश बोलते हैं कि कुछ नहीं बस आ, कुछ नहीं बस पीयू थोड़ी लाउड वॉइस करते हुए, ओए क्या कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं, ये जो तूने उसे डसा है उसका क्या, बेचारी की नेक का देखा है तूने हाल, क्या कर रखा है। कशिश तो स्माइल करते और बोलते कि यार वी आर कपल्स, तो हो जाता है ऐसा थोड़ा बहुत मोमेंट, इसमें बड़ी बात क्या है। पीहू फिर से बोलते कि अच्छा थोड़ा बहुत मोमेंट, ओ। कशिश को एक पॉइंट मिलता है कि थोड़ा बहुत मोमेंट से उसके माइंड में क्लिक होता है और वो बोलते कि 1 मिनट, मैं और सुप्रिया यहाँ थे, तू मेहर मैम के साथ थी और तुम तो ऑफिशियली कपल हो। हमारा तो ये था कि आ, आ, 1-2 दिन की गर्लफ्रेंड वो था हमारा, मनाली तक के हम गर्लफ्रेंड्स थे, पर तुम तो ऑफिशियल हो। बेटा तुम्हारा क्या हुआ पूरी रात, हाँ कहीं फर्स्ट नाइट हो तो नहीं गई पीयू। और पीयू जैसे ये सुनते हैं उससे सारे मोमेंट रिकॉल होते हैं रात के कि क्या क्या हुआ था मेहर और उसके बीच में। और वो अपनी नज़रें चुराने लगती है और बोलते हैं कि अब वो मुझे शावर जाना, मैं अपने कपड़े निकालती हूँ, उसके बाद बैग पैकिंग के लिए करना है, जाना भी है। और वो उठ के जाने वाली थी, कशी उसका हाथ पकड़ती है, उसे सोफे पर घेर देती है पूरा और खुद उसके ऊपर आके बैठ जाती है और बोलते सोचो भी मत, अपना मेरी जूती होगी और तेरा मुँह, तू मुझे बता क्या हुआ तेरे और मेहर मैम के बीच। डोंट से कि कहीं कुछ लाइन क्रॉस तो नहीं, डोंट से यार कहीं मैं मासी तो नहीं बनने वाली। पीहू उसके जो कुशन होता है वो उसके माथे और बोलते पागल है तू, तमीज़ मासी कैसे बन जाएगी। किसी बोलते यार मतलब हुआ होगा तो मासी बनने के चांस है ना मेरे। पीहू उसके एक और मारते और बोलते पागल है, वी आर गर्ल्स, तो कैसे मासी बन जाएगी। कशी बोलते ओह यार ये भी सही बात है, और वो उसके ऊपर से उड़ जाते और सोचते कि हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये वैसे एडवांटेज है ना। पीयू उसकी तरफ देखते और बोलते छी यार कैसी बात सोच रही है तू। कशी बोलते ओह मुझे छी बोल रही हो और खुद जो करके आई है, और हमारी लड़की ने मुंह काला कर दिया, और वो ऐसे ड्रामे करने लगती है कशी। पीयू उसकी तरफ देखते और बोलते यार कितनी बड़ी नौटंकी है, हे भगवान बचा लो इससे, कैसी दोस्त है। कशी स्माइल करते और बोलते अच्छा बेटा अब जो मैं मज़े लिए जा रहे थे उसका क्या। और इस बार पीयू और इन लोगों की ऐसी थोड़ी मस्ती चलती है, मस्ती वाली। सुप्रिया बाहर आती है और बोलती कि इतनी हंसी क्यों आ रही है। पीयू बोलते कि कुछ नहीं, वो रात में मेहर मैम और मैं कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था हमने, इन अ गुड सेंस, हम लोगों ने बात की और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत मैच हुई। सुप्रिया पीयू बोलते कि सुप्रिया तुम लोग बताओ तुमने पूरी रात क्या किया, कशिश रो तुमने, मैं नहीं थी तो। सुप्रिया अपने बाल ना टॉवल से पूछे थे, वो एकदम से रुक जाती है और उसे भी सारे मोमेंट्स रिकॉल होते हैं कि कशिश और उसके बीच में क्या हुआ। वो अपनी नज़रें उठा के कशिश को देखती है और कशिश वहीं अपने दिल पर हाथ रख लेती है और बोलते यार ऐसे मत देखो। पीयू उसके साइड में खड़ी थी और वो एक कशिश को मारती है, टपली बोल दे आराम से वैसा, और बोलते कि शर्म कर ले मैं यहीं हूँ। कशिश बोलते हाय तुझसे क्या शर्म, आ जा तेरे साथ भी। पीयू बोलते पीयू अपने हाथ ना अपने आगे रख लेते और बोलते ए दूर, मैं किसी और की हूँ फ़िलहाल, तेरी नहीं हो सकती, दूर। कशिश बोलते अरे सब चलता है, मैं जान आ जा। ये लोग ऐसी सुप्रीमा खड़े होकर सोचते कि पीयू को पता चला या नहीं, पीयू को पता चला या नहीं। वो कशिश की तरफ 1-2 बार देखती हैं और उसे पूछने की कोशिश करती हैं। कशिश उसकी तरफ देखती है और वो समझ जाते हैं। वो पीयू को बोलते ए रुक, और सुप्रिया की तरफ आते और बोलते कि हाँ इसे पता है, स्टार्टिंग से पता है, और आई लाइक यू ये तो इसे बहुत पहले से पता है।
जब से तुम्हें नहीं पता होगा। सुप्रिया थोड़ी शौक होती है, एक बार कशिश की तरफ देखती है, एक बार पीयू की तरफ देखती है। पीयू भी स्माइल करती है और बोलते कि अब वैसे तुम मेरी फ्रेंड नहीं है, यू आर माई भाभी बोल सकते हैं, क्योंकि कशिश इज माई ब्रो ना ब्रो, और वो अपना ब्रो कोड वाला साइन करते हैं। सुप्रिया कशिश की तरफ देखते हैं और बोलती है कि तुम लोगों का भी ना, बस मैं जा रही हूँ। और वो अपना सामान पैक करने लगती है, जाती नहीं है, अपना सामान पैक करने लगती है। पीयू भी अपनी क्लोथ्स लेती है और शावर के लिए चली जाती है। अपना शावर कंप्लीट करती है, बाहर आती है। देन ये लोग अपना पैकिंग करते हैं, जितनी भी इनका सामान इधर उधर था सारी पैकिंग करते हैं और रूम से बाहर आते हैं, बिकॉज अभी इन्हें जाना था। ये नीचे आते हैं, अपनी बस में अपना सामान रखते हैं और जैसे ये लोग आए थे वैसे ये लोग इस बार जाते हैं। जिस सीटिंग प्लान से ये आए थे वैसे सीटिंग प्लान से ये जाते भी हैं। सब लोग आ जाते हैं। सबसे पहले ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, बिकॉज खाली पेट जाना ना 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 नहीं चलेगा काम। सबसे पहले ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और आखिरी बार सब व्यू को एंजॉय करते हैं मनाली के। देन बस में बैठते हैं और जैसे ये आए थे वैसे जाते हैं। पीयू के साथ महर होती है, कशिश के साथ सुप्रिया होती है, उधर वाणी, वंश और अर्जुन सर बेचारे सिंगल। कैसे आप बताओ, अर्जुन सर के लिए बुलाओ कोई, या एक होना चाहिए ना सिंगल दुख वाला, या ऐसे रखो, कमेंट में बताना। अब आते हैं सीन पे। ये लोग ऐसे इस बार में मस्ती करते हुए जाते हैं और थक जाते हैं इस बार थोड़ा, बिकॉज मनाली में इन लोगों ने हाइकिंग करी थी, बंजिंग जंपिंग करी थी, मस्ती करी थी। तो इस बार करते हैं मस्ती, बट स्टार्टिंग की 1-2 घंटा, उसके बाद सबकी एनर्जी डाउन, सब सो जाते एक दूसरे के शोल्डर पे सिर रख कर। ऐसे ही पीयू भी थक चुकी थी और वो शोल्डर पे सिर नहीं रखती महर की, वो तो सीधे महर की चेस्ट के वहाँ पे अपना सिर रखती है, जिससे उसे उसकी महर की हार्ट बीट बिल्कुल अच्छे से सुनाई देती है। महर को भी अच्छा लगता है और वो भी क्यूट सा हक करती है और एक छोटा सा ब्लैंकेट होता है उसे पीयू और अपने ऊपर उड़ा देती है और चुपचाप खुद भी सो जाती है। और इन लोगों का सफ़र ऐसे ही चलता रहता है और ये लोग अपने शहर पहुंच जाते हैं, लखनऊ। और उस दिन नहीं पहुंचते, अगली मॉर्निंग पहुंचते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं सीधे कॉलेज में इनकी बस आके रुकती है। वहाँ पे प्रिंसिपल मैम एंड ऑल सब होते हैं और बोलते हैं कि पूछते हैं इनसे कि ट्रिप कैसी गई। और स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है, बोलते हैं कि थैंक यू सो मच मैम और ट्रिप वॉज ऑसम, ये हुआ वो हुआ। अपनी बात चलती है। दैन सब लोग अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। पीयू इस बार महर के साथ जाती है घर। वो महर को पहली बस में ही बोल चुकी थी कि मैं आपके साथ जाऊंगी एंड इट्स फाइनल। महर बोलती कि जो हुक्म जनाब, आपका हुक्म सराखों पर, आप जो बोले। तो ऐसे ही होता है। महर पीयू के साथ जाती है। उधर वंश वाणी को छोड़ता है। ऐसी भी बात नहीं है, वंश वाणी को छोड़ता है। अर्जुन सर हमारे रहते ही सिंगल हैं। कशिश अपनी स्कूटी पे आई थी और सुप्रिया अपनी स्कूटी पे। तो ये लोग सिंपल एक दूसरे को बाय करते हैं और चले जाते हैं। इधर वंश अपनी बुलेट पे आया था, उसे कार इतनी पसंद नहीं थी, वो अपनी बुलेट पे आया था और वाणी मैम को बुलेट पे बिठाता है अपने। ये तो एक क्यूट सा हक करती है वाणी मैम वंश को और ये तो चले जाते हैं चुपचाप। बट इधर मैं पीयू इनका नज़रों में ही चला था, बिकॉज मैं टीचर है, प्रोफेसर सॉरी, तो उसे थोड़ा काम था स्कूल नहीं सॉरी, ये रूही की स्टोरी है ना, सिर पे चढ़ी हुई है मेरे, सॉरी। कॉलेज में थोड़ा काम था एज अ टीचर, तो उसे कुछ सबमिट करना था, तो वो थोड़ी वहाँ बिजी हो जाती है। अर्जुन सर पीयू के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें घर नहीं जाना। पीयू बोलते कि नो सर, वो मैं महर मैम के साथ जाऊंगी, बिकॉज कुछ इशू बता देती है प्रॉब्लम की सर, इसलिए। अर्जुन सर मैं पीयू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम चाहो तो मैं छोड़ सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। महर
यार नाम में क्यों कन्फ्यूज़न हो रही है। पीहू, सॉरी, पीहू अर्जुन सर की तरफ देखते और एक होती है ना फेक स्माइल, वो करते हुए बोलते कि नो सर थैंक यू, बट मैं चली जाऊँगी, आप आराम से जाइए। अर्जुन सर शॉक होके उसे देखते हैं कि जैसे उसने बोला था वो तो नॉर्मल नहीं था, साफ पता चल रहा था कि हाँ इसे जाना नहीं है मेरे साथ। अर्जुन सर भी कुछ नहीं बोलते और चले जाते चुपचाप। उधर महर को थोड़ा टाइम लग जाता है, आधा एक घंटा, और जब वो आते हैं तो देखती है कि पीयू उसका वहीं वेट कर रही है। महर उसके पास आते हैं और बोलते कि तुम गई नहीं। पीयू बोलते कि मैंने बोला था आपके साथ जाऊँगी तो आपका ही वेट कर रही हूँ। महर बोलते कि बच्चा चले जाते, इतना वेट क्यों किया, इससे अच्छा मैं कार लेके चले जाते हैं, मैं कैब से आ जाती। पीयू बोलते हैं कि नहीं चलो आओ आप, और उसका हाथ पकड़ते और ये लोग पार्किंग लॉट की तरफ आते हैं। महर कार का डोर ओपन करती है पीयू के लिए, फ्रंट सीट वाला, और खुद ड्राइवर सीट पे आके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि चले। फिर बोलते हैं कि हाँ, वरना आपको यहीं कुछ जागरण वागरण करना है तो बताओ, मैं इंतज़ाम करती हूँ। महर उसकी तरफ देखते और बोलती कि सैवेज रिप्लाई। भी बोलते ऑफ कोर्स ऐसे मिलेगा आपको। महर बोलते हैं कि ओके चलते हैं, और ये लोग ऐसी अपनी क्यूट सी बातें करके महर उसे उसके घर छोड़ देती है पीयू को, और ख़ुद अपने घर की तरफ आ जाती है। वंश सोफे पे बैठा था और अपनी मॉम को बता रहा था ट्रिप के बारे में। महर आती है, महर भी अपने मॉम को हाय बोलती है, उसके डैड नहीं थे, ऑफिस में थे वे। अपनी मॉम को हाय हेलो बोलती है और उन्हें मेरे ट्रिप के बारे में बताती है। और इन लोगों का वो दिन ऐसे ही चला जाता है। रात में हाँ पीयू कॉल करती है महर को और इनकी थोड़ी बहुत बात होती है। अब आता है नेक्स्ट मॉर्निंग पे। नेक्स्ट सीन होता है, महर एज़ यूजुअल कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी, कॉलेज जाने के लिए। उधर पीयू भी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और वो महर का ही वेट कर रही थी। आज उसने एक रोज़ लिया था, रास्ते में उसे एक छोटा सा बच्चा दिखा था जो रोज़ दे रहा था सबको, पैसों में दे रहा था। तो वो उससे एक रोज़ ले लेते, प्यारा सा रेड रोज़, और महर का वेट करती है बाहर ही, कॉलेज के बाहर ही, बिकॉज़ अंदर नहीं दे सकती थी, सारे स्टूडेंट्स थे तो अंदर देने में थोड़ा अलग लगता। वो महर का वेट करते हैं। इधर महर आ रही होती है कॉलेज की तरफ, लेकिन रास्ते में जिस रूट से महर आती है अपने कॉलेज, उस रूट में उसे अर्जुन सर दिखते हैं। उनकी जो कार थी वो ख़राब हो चुकी थी, अब ख़राब हुई है या सर ने खुद करी है ये तो आगे पता चलेगा। और वो हेल्प मांग रहे थे, शायद महर की कार देख के हेल्प मांग रहे थे, आई डोंट नो, आगे पता चलेगा। महर देखती है कि ये तो अर्जुन सर है, वो अपनी कार स्टॉप करती है, कार से उतरती है और अर्जुन सर से पूछती है कि सर क्या हुआ। अर्जुन सर स्माइल करते हुए बोलते हैं कि ओह थैंक गॉड मैं तुम मिल गई मुझे, वो मेरी कार ख़राब हो गई और कोई लिफ्ट दे नहीं रहा था, क्या तुम मुझे स्कूल कॉलेज तक छोड़ सकते हो। मैं एक बार कार की तरफ देखती है, एक बार अर्जुन सर की, और उसे भी लगता है कि ठीक है जेन्युइन हेल्प कर देनी चाहिए, और वो बोलते कि ओके फाइन आ जाइए आप, बट कार का क्या होगा। अर्जुन सर बोलते हैं कि इट्स ओके मैंने लॉक कर दिया और मैकेनिक को बोल दिया कि वो आ जाए, और जब आ जाएगा तो मैं पियोन को कॉलेज से भेज दूँगा यहाँ तक। मैं बोलती है ओके फाइन चलते हैं, और अर्जुन सर फ्रंट सीट पर आके बैठ जाते हैं। मैं ड्राइविंग करती है और कॉलेज आ जाती है, और वो देखती है कि पीयू बाहर ही खड़ी है और उसके हाथ में एक रोज़ है। वो थोड़ा सोचती है बट फिर कुछ नहीं, बट सीधे कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। पीयू देखते हैं ये महर मैम की कार है और ये रुकी भी नहीं, उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो भी कॉलेज के अंदर आती है। महर पार्किंग लॉट में अपनी कार खड़ी करती है, महर भी पीयू भी उसके पीछे पीछे आती है महर के, और वो देखती है कि जैसे ही महर अपनी कार पार्क करती है उसमें से अर्जुन सर निकलता है, और महर भी, पीयू का दिमाग घूम जाता है। वो अर्जुन सर की तरफ देखती है गुस्से में, और जो उसके हाथ में रोज़ था
वो उसे हाथ में तोड़ देती है पूरा। उसकी पेटल्स अलग हो जाती हैं, उसकी स्टेम्प अलग हो जाती है और वो रोज़ पूरा बेकार हो जाता है। मैं देखती है कि इसे गुस्सा आ गया है और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी बिकॉज़ कॉलेज है। अब अगर वो बोलेगी कि पीहू ये नहीं वो नहीं तो कुछ हो सकता था। आई मीन लड़ाई हो सबके सामने तो अजीब लगता, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। पीहू बस वहाँ रोज़ वहीं तोड़ के उसे वहीं फेंक के चली जाती है। अर्जुन सर महर को थैंक यू बोलते हैं और उनकी एक फ्रेंड उन्हें पार्किंग लॉट में मिल जाता है, वो उनके साथ कॉलेज के अंदर जाने लगते हैं। महर पीहू को जाते हुए देखती है और जो रोज़ उसने तोड़ा था उसकी तरफ जाती है, उसे नीचे से उठाती है। टूट चुका था, पूरा बेकार हो चुका था, बट उसे उठाती है, उसे थोड़ा साफ़ करती है बिकॉज मिट्टी लग चुकी थी और बोलती कि गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है, एक बार पूछ लेती, बट नहीं, गुस्सा ही करना है हमेशा। छोड़ो यार, बच्चा फिर आ गया, जा ओके। आते हैं सीन पे। महर वो रोज़ उठा लेती है और उसकी मिट्टी साफ़ करती है और अपने बैग में रख देती है। जो वो पर्स लाती है उसमें रख लेती है वो रोज़ और सीधे स्टाफ रूम की तरफ आती है। उधर स्टाफ रूम में उसे वाणी मिलती है। वाणी उसे गुड मॉर्निंग बोलते और बोलते कि हे क्या होगा, ये अपसेट मुँह कैसे हो गया सुबह सुबह, किसने कर दिया। मैं कुछ नहीं बोलती, स्माइल करती बोलती कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसी बस। वाणी उसे पास्ता ऑफ़र करती बिकॉज वो खुद बना के लाई थी आज और मैं से बोलते कि ये ट्राई करो, ये मैंने खुद बनाया। मैं वाणी की तरफ देखते और बोलते कि आज तक आई मीन ये पहली बार है या आज से पहले कभी खाना बनाया भी है तुमने। वाणी महर की तरफ देखते और बोलते कि एक दो बार बनाया है बट उसकी वजह से ऑस्कर बीमार हो गया था जब उसने खाया था। महर बोलते कि ऑस्कर कौन है। वाणी स्माइल करती है और बोलती है कि मेरा डॉगी। महर 2 कदम पीछे हो जाती है उस पास्ते से और बोलते कि हाँ वो ना मेरा आज फास्ट है, मैं ना आज हाफ फास्ट करूँगी, तो मेरे भाई को खिलाओ ना यार, मुझे क्यों टॉर्चर किया जा रहा है। दुश्मनी उससे है ना, वो परेशान करता होगा तुम्हें, वो तुमसे लड़ता होगा, मैं थोड़ी यार, समझा करो, उसे खिलाओ, वो जाना चाहिए वॉशरूम में, मैं क्यों, मेरी क्यों तबीयत ख़राब करनी है, मुझे लेक्चर्स लेने एंड और। वाणी उसकी तरफ देखते और मासूम सा फेस बनाते और बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, सुबह सुबह पास्ता उबाला और फिर उसकी ग्रेवी बनाई एंड इतनी मेहनत से पास्ता बनाया बट किसी को ट्राई करना ही नहीं। आज तो ऑस्कर ने भी ट्राई नहीं किया। ठीक है कोई बात नहीं। महर थोड़ा बुरा सा लगता है उसे, बट वो क्या जानती थी ये तो वाणी की उसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना है बस। और वो बोलती है कि ओके फाइन, बस 1 स्पून, ज़्यादा नहीं। वाणी स्माइल करते और पास्ता उसकी तरफ करते और बोलते ओके 1 स्पून। महर बोलते लेकिन मेरी एक शर्त है। वाणी बोलते कि क्या शर्त है। ये पूरा पास्ता मेरे भाई को खिलाना पड़ेगा। वाणी स्माइल करते और बोलते यार तेरी मेरी जोड़ी बेस्ट है, और एक दूसरे को हाई फाई करते और बोलते बिल्कुल खिलाऊंगी, और उसे तो खाना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, मैंने बनाया। वह बोलते कि अब मज़े आएगा ना, मुझे बहुत परेशान करता था बचपन में, अब मज़ा आएगा, अब सारे बदले लूँगी उससे। और देन वो एक बाइट लेती है पास्ते की, अपने मुंह में डालती है और च्यू करती है, और जैसी वो बाइट उसके मुंह में जाते वो वाणी को देखते हैं और बोलते कि बस वो अंदर ले लेती है उस बाइट को और बोलते हैं कि जब तू ना हमारे घर आएगी ना वाणी। वाणी बोलते हैं कि हाँ तो खाना मत बनाइयो, इट मीन्स मैं बना लूँगी, मम्मा बना लेंगी, वंश को भी थोड़ी बहुत कुकिंग आती है, मम्मा ने सिखाई उसे, तू मत बनाइयो, तो किचन में जाइयो भी मत, तुझे पानी वानी भी चाहिए होगा ना, मैं महर खुद तुझे पानी ला के दूँगी, बट
प्लीज़ तू मत जाइयो, हम खुद बना लेंगे, ओके। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और मैं ना एग्रीमेंट बनवाऊँगी और जब भी तुम्हारी शादी होगी वंशो तेरी, कि जब तक तू ये शर्त मानेगी कि तो वो किचन में कभी नहीं जाएगी। वाणी उसकी तरफ देखते और बोलते कि ये तो टॉन्ट मार रही है ना मुझे। महर अपना सिर हाँ में हिलाते और बोलते कि टॉन्ट नहीं है, सच्चाई है। सो प्लीज़ तू आज के बाद किचन में मत जाइयो। कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, उस गधे को आता है, वो बना लेगा, मैं बना लूँगी, मम्मा बना लेगी, हम मेड रख लेंगे यार, उसकी क्या ज़रूरत है, तू मत जाइयो आज के बाद। वाणी बोलते कि मैं टेस्ट करूँ, इतना ख़राब है क्या। महर उसे रोक दिया और बोलते कि नहीं तू टेस्ट मत कर, उस गधे को टेस्ट करवाना है मुझे, वो खाएगा सारा। वाणी बोलते कि यार एक टेस्ट तो मेरा बनता है। महर बोलते कि नहीं, और इन लोगों की ऐसी बहस होने लगती है। उधर पीयू को गुस्सा आया होता है और वो गुस्से में ऐसे करके चली गई होती है, बट उसके बाद उसे लगता है कि उसे महर से बात करनी चाहिए। वो महर के पास जाती है और उसे बात करने जाती है टीचर्स रूम में, और उससे पूछने जाती है कि अर्जुन सर क्या कर रहे थे, क्लियर करने जाती है सारी। और वो देखती है कि महर और वाणी लड़ रहे होते और वो एकदम से आते और बोलते कि गुड मॉर्निंग मैम। दोनों से गुड मॉर्निंग करती है, महर भी उससे गुड मॉर्निंग करती है और बोलते कि हाँ क्या हुआ पीयू, तुम यहाँ पे। पीयू बोलते कि मुझे आपसे बात करनी है, और उधर वाणी बोलते कि यार एक बात तो करने दे। पीयू वाणी की तरफ देखते और बोलते कि क्या मैम। वाणी उसे बताती है कि मैंने फर्स्ट टाइम नहीं, मैंने कुक किया है और ये मुझे खाने नहीं देनी, इसने एक बाइट ली और ये मुझसे बोल रही है कि आज के बाद मैं किचन ना जाऊँ। पीयू महर की तरफ देखती है और बोलती है कि आपने ऐसा क्यों बोला। महर एक मासूम सा फेस बनाती है, पपी फेस, और पीयू की तरफ देखती है और पास्ता उसके आगे करती है और बोलती है कि एक बाइट ले लो, पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों बोला। पीयू भी जोश जोश में एक बाइट ले लेती है और जैसे वो बाइट उसके मुंह में जाते हैं, वो एक बार महर की तरफ देखते और महर ऐसा फेस बनाते कि मैंने तो बोला था, और एक बार वाणी की तरफ देखते और वाणी की तरफ देख के ऐसा फेस बनाती है कि आपसे ना हो पाएगा, आप रहने दो, और वहाँ से चुपचाप चली जाती है बिकॉज वो उसे थूकना था जो उसके मुंह के अंदर था। वाणी बोलते हाँ यार मैं इतना ख़राब बनाती हूँ क्या। महर बोलती है हाँ यार बहुत ख़राब बनाती है। वाणी बोलते ठीक है अब से नहीं बनाऊँगी। महर बोलते बनाना ही नहीं है, वो गधा किस काम आएगा, वो बनाएगा, तू मत बना, ओके। तू आराम से मौज कर यार, तुझे इन सब चीज़ों की क्या फालतू का झंझट करना है, मत कर। उस गधे को आता है वो कर लेगा, ओके। वाणी स्माइल करती है और बोलती है कि ऐसे फ्रेंड ना सबको दे भगवान, ऐसी नंद सबको मिले। और ये दोनों ऐसे स्माइल करते हैं। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, कल देखते हैं कि क्या होगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।